हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। इस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस में 2 लेक्चर का और रिक्वायरमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, एक आज का लेक्चर और एक कल का लेक्चर। कल के लेक्चर में ऑलमोस्ट हम अल्काइन वाला पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन का एक लास्ट पार्ट हमारा बचेगा जिसका नाम होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यस या नो? यस। तो स्टार्ट करते बेटा। जो अनदर केमिकल प्रॉपर्टीज हमारा अल्काइंस का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान में रखना, जो Br2 है उसका कलर रेडिश ऑरेंज होता है, या कभी कभी हम उसको रेडिश ब्राउन कलर भी बोल देते हैं। मतलब रेड ऑरेंज या रेड ब्राउन का एक मिक्सचर होता है। ब्रोमीन का कलर मैं आपको बोल रहा हूं। जब ये ब्रोमीन किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक अल्कीन और अल्काइन के साथ कंबाइन होता है तो उसका कलर डिसकलर हो जाता है, राइट है ना। अल्कीन के साथ नहीं होता बेटा। अल्कीन और अल्काइन के साथ अगर हम ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हैं तो इसका जो रेडिश ऑरेंज कलर था या रेडिश ब्राउन कलर था मेरे प्यारे बच्चों, वो डिसकलर हो जाएगा। यस या नो? यस। इसका मतलब ये जो ब्रोमीन होता है वो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है। कैसा देता है बेटा? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। सैचुरेशन का टेस्ट नहीं, अनसैचुरेशन का टेस्ट देता है। तो आज बहुत छोटे बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक एक 2 लाइन का है, कोई बड़ा रिएक्शन नहीं होगा बेटा। आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले थे। देखो क्या लिखा है कि रेडिश ऑरेंज कलर of the solution of bromine in CCl4 is decolorized. This is used as a test of unsaturation. क्लियर हो गया? जैसे बेटा अल्काइन ने Br2 के साथ रिएक्शन किया, एक Br यहां पर ऐड कर दो, एक Br यहां पर ऐड कर दो, बोलो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सॉरी सिंगल बॉन्ड C के साथ कौन आ जाएगा बेटा? Br। अब यहां पे ट्रिपल के प्लेस पर हो जाएगा डबल, यहां पे CH ऑलरेडी था, एक Br इधर आ जाएगा। अभी भी ये कैसा है? अनसैचुरेटेड है। फिर से रिएक्शन करा दो Br2 के साथ। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है बेटा। आज का लेक्चर बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन का है, छोटा छोटा, राइट है ना। एक Br यहां पर ऐड कर दो, एक Br यहां पर ऐड कर दो, क्या बन जाएगा बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, इधर हो जाएगा Br, इधर हो जाएगा Br, डबल के प्लेस पे सिंगल, इधर H, यहां पर Br और इधर भी क्या हो जाएगा बेटा? Br। यस या नो? यस। इसका नाम बताओ। 1,2 डाइब्रोमोप्रोपीन। इसका नाम होगा 1,2 डाइब्रोमोप्रोपीन। और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमोप्रोपीन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, राइट है ना। तो ये पहला हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज था प्रोपाइन का Br2 के साथ। इस रिएक्शन को आप लोग नोट करो बेटा। एक रिएक्शन है, आप इसको ध्यान से सुनना। एसिटिलीन का जो हाइड्रोजनेशन चल रहा था, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं Cl2 के साथ। क्लियर हो गया? एक क्लोरीन को यहां पर ऐड कर दो, एक क्लोरीन को आप यहां पर ऐड कर दो, बोलो क्या मिल जाएगा? CHCl डबल बॉन्ड CHCl। क्लियर हो गया? एक क्लोरीन यहां पर ऐड हुआ, एक क्लोरीन यहां पर ऐड हुआ, बोलो बेटा क्या बन जाएगा? CHCl सिंगल बॉन्ड CH। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाई क्लोरोइथीन। क्या नाम होगा बेटा इसका? 1,2 डाई क्लोरोइथीन। फिर से रिएक्शन करा दो Cl2 के साथ, क्योंकि अभी भी अनसैचुरेटेड है, C डबल बॉन्ड C है। एक क्लोरीन यहां पर ऐड कर दो, एक क्लोरीन यहां पर ऐड कर दो, क्या बन जाएगा बेटा? Cl H सिंगल बॉन्ड Cl H। अब इसका नाम देखो क्या नाम हो जाएगा? 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन। क्या नाम होगा बेटा इसका? 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन, जिसका नाम होता है वेस्ट्रॉन भी इसको बोलते हैं। नाम नोट कर लेना, वेस्ट्रॉन। तो इसी से रिलेटेड बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 52 एक डाउट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 52, वेस्ट्रॉन
द सॉल्वेंट इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद, बेटा ये वेस्ट्रॉन कब मिला? जब हमने इस क्लोरीन का रिएक्शन इथाइन के साथ कराया। किसके साथ कराया बेटा? इथाइन के साथ कराया। तो देखो इथाइन के साथ कराया तो ये हमारा रिएक्शन आ गया। यस या नो? यस, ठीक है। तो बेटा बुकलेट में क्वेश्चन नंबर ये 52 का आंसर था। बुकलेट में क्वेश्चन नंबर ये 52 का आंसर था। अब एक काम करते हैं, इसी में बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 51 को हम डिस्कस करते हैं। समझना इस डिस्कशन को, ठीक है। ये हमारा है C ट्रिपल बॉन्ड CH, हम इसका रिएक्शन कराते हैं Br2 और प्लस H2O के साथ, ठीक है। यहां पर रिएक्शन है बेटा Br2 और H2O के साथ। सो यहां पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको ध्यान से सुनना। जैसा मैंने आपको अल्कीन का हैलोजिनेशन बताया था, सेम वैसे ही रहेगा। C ट्रिपल बॉन्ड CH, हम यहां पर रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन के साथ। इसके पास क्या प्रेजेंट होगा बेटा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस या नो? यस, बताओ। याद करो वो दिन जब मैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा रहा था। बताइए बेटा इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? यस सर है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, सब अल्कीन में मैंने पढ़ाया था। ये बॉन्ड बेटा आप ऐसे ब्रेक कर दो। यस या नो? यस। यहां से बाहर क्या हो जाएगा? Br निगेटिव, Br पॉजिटिव को देखो, ये C ट्रिपल बॉन्ड C न्यूक्लियोफाइल होता है। अच्छा, ये चार्ज कैसे आया, समझ में आया कि नहीं? इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका पाई इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आ जाएगा निगेटिव, इसलिए थोड़ा सा आ जाएगा पॉजिटिव। यहां से Br निगेटिव बाहर चला जाएगा और Br पॉजिटिव यहां पर ऐड कर दो। सो जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा बेटा वो कुछ ऐसे बन जाएगा। ध्यान देना, C डबल बॉन्ड CH और यहां पर हो जाएगा Br, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये पॉजिटिव। इसका नाम बताइए क्या होगा? ब्रिज ब्रोमोनियम आयन, ब्रिज ब्रोमोनियम आयन, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में याद करो बेटा, हैलोजिनेशन सब मैंने पढ़ाया। अब इस पर हम अटैक कराएंगे न्यूक्लियोफाइल का। तो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों दो न्यूक्लियोफाइल है, Br माइनस ये भी न्यूक्लियोफाइल है, वाटर ये भी न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन मैंने आपको बताया था एरो के ऊपर जो होता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है, इसलिए हम उसी का अटैक कराएंगे। क्योंकि अगर मेरे प्यारे बच्चों ये एक्सेस अमाउंट में है तो ये हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी कॉन्सेप्ट मत लाना, ये मत बोल देना कि ये माइनस से ये ज्यादा रिएक्टेबल होगा, ये कॉन्सेप्ट यहां पर यूज नहीं होगा। हमें मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करना है। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए जो एरो के ऊपर होता है वो एक्सेस अमाउंट में होगा और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट देगा। तो अब यहां पर अटैक करा देंगे बेटा H2O का। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, ठीक है ना। ये H प्लस, ठीक है, ये H प्लस और ये OH माइनस। तो जाहिर सी बात है, माना इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा लेकिन थोड़ी देर के लिए आएगा बेटा। अच्छा, थोड़ी देर के लिए देखो, अगर मैं बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दूं तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव प्राइमरी। यहां पे बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दूं सब चार्ज क्या आ जाएगा? सेकेंडरी। और थोड़ी देर के लिए आप सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा पसंद करोगे, इसलिए बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो, ये फाइनली न्यूट्रल हो जाएगा, इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और यहां पर OH निगेटिव यहां पर अटैक करा दो। सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रेडी होता, डबल 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 सिंगल बॉन्ड C, राइट है। और यहां पे बताइए क्या अटैच कर दो बेटा? OH, यस, एंड द डबल बॉन्ड CH Br। आपको कैसा लग रहा है? ये इनोल है, देख लो, C डबल बॉन्ड C OH, ये कौन सा फॉर्म में? इनोल है। और कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था इनोल को कीटो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बता दो बेटा कैसे कन्वर्ट करोगे? इस H को इधर भेज दो, यहां पे डबल के प्लेस पे सिंगल और यहां पे सिंगल के प्लेस पे डबल। देखो आप इसको ऐसे बना लो, ये इनोल फॉर्म है, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। नहीं समझ में आया? बस एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझो बेटा, क्या करना है, ये H को इधर भेज दो, क्लियर? ये H को इधर भेज दो, ये इधर आ जाएगा। देखो यहां पर ये बना हमारा बेंजीन रिंग, ये बना बेटा बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्ड C, यहां पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो, राइट है। यहां पे डबल बॉन्ड हो, यहां पे डबल के प्लेस पर सिंगल और यहां पे CH Br ऑलरेडी था, CH Br ऑलरेडी था, ये H वाले को यहां पर भी ला दो, यहां पर हो जाएगा H। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना और यही बेटा हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। सो मेजर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें
तो मेजर प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2Br, C डबल बॉन्ड O CH2Br। सो क्वेश्चन नंबर 51 बुकलेट में, क्वेश्चन नंबर 51 बेटा बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर देख सकते हो, थर्ड आंसर आएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2Br, थर्ड आंसर आएगा, नोट कर लो इसको। बेटा जो मैं आपको हैलोजनेशन बता रहा था उसमें मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, यहां पर जो रेट होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट है ना, टुवर्ड्स हैलोजनेशन, टुवर्ड्स हैलोजनेशन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट टुवर्ड्स द हैलोजनेशन। सबसे फास्ट रिएक्शन देता है फ्लोरिनेशन, उससे कम क्लोरिनेशन, उससे कम ब्रोमिनेशन, और सबसे स्लो मेरे प्यारे बच्चों कौन दे देगा? आयोडिनेशन। इस बात को ध्यान में रखना। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विद, नेक्स्ट हम मूव करते बेटा रिएक्शन विद HX। HX का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, मीन्स हम इसे बोलेंगे हाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसे? हाइड्रो हैलोजिनेशन। मीन्स हम यहां पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराएंगे, हम इसे मेरे प्यारे बच्चों बोलेंगे हाइड्रो हैलोजिनेशन। तो चलिए हम सबसे पहला रिएक्शन यहां पर लेते हैं। सबसे फर्स्ट रिएक्शन हमारा ये बेटा एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम बताइए, क्या नाम है इसका? एसिटिलीन। मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं HBr के साथ, और आपको पता है बेटा ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, कहीं पर ले जाकर के ठोक दो इसको, कहीं पर ले जाकर के ऐड कर दो, क्योंकि ये भी CH ये भी CH। मेरे प्यारे बच्चों मान कर चलो ये प्लस ये माइनस, मतलब H को इधर ऐड किया, Br को इधर ऐड किया, सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH Br। यस या नो? यस, राइट है ना। अब एक चीज ध्यान में रखना, ये जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं बेटा? विनाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पार्ट को बोलते हैं विनाइल। Br आ गया, सो इसका नाम हो जाएगा विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल ब्रोमाइड, क्या नाम होगा बेटा इसका? विनाइल ब्रोमाइड। अभी भी आप देख सकते हो ये C डबल बॉन्ड C अभी भी अनसैचुरेशन है। यस सर, अभी भी अनसैचुरेशन है, मत रोको, फिर से रिएक्शन करा दो, फिर से रिएक्शन करा दो। किसके साथ? HBr के साथ। यस या नो? यस। अब यहां पर बेटा रूल्स यूज होगा मार्कोनिकॉफ रूल्स। मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या बोलता है कि ये निगेटिव वाला पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है। ये Br निगेटिव उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा मेरे प्यारे बच्चों जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है। देख सकते हो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर एक कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन है, मतलब Br यहां पर आएगा, H इधर जाएगा। यस या नो? यस। CH3 इधर भेज दो, Br इधर भेजो, सो हमारा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर Br ऑलरेडी था और यहां पर आ जाएगा Br। इसका नाम होगा इथिलिडीन। इसका नाम होगा बेटा इथिलिडीन डाइब्रोमाइड। इथिलिडीन डाइब्रोमाइड, या इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1,1 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, 1,1 डाइब्रोमो इथेन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इसी से रिलेटेड मेरे प्यारे बच्चों बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 31, ये बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 31 है। देखो क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 31, द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द एसिटिलीन रिएक्ट विद HBr। देखो बेटा ये एसिटिलीन है, HBr के साथ रिएक्शन कराया, सो फाइनल प्रोडक्ट हमारा यही आया CH3CHBr2, CH3CHBr2, CH3CHBr2। 31 का आंसर क्या मिल गया बेटा? फर्स्ट आंसर। यस या नो? यस। चलिए एक और रिएक्शन लेते हैं, एक और रिएक्शन लेते बेटा, सेकेंड रिएक्शन। ठीक है, एक और हम रिएक्शन लेते हैं सेकेंड रिएक्शन को लेकर के, आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अच्छा एक काम करता हूं मैं इसी रिएक्शन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं। कैसा? अगर मैंने यहां पर HBr लिया,
ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अरे बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड आया, अब ये मार्कोनिकॉफ रूल्स नहीं होगा, ये तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स होगा। यस या नो? यस, हाँ या ना? हाँ, क्योंकि अब ये मार्कोनिकॉफ एचबीआर, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स केवल एचबीआर में आता है, वो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रेस्पेक्ट में आता है। सो बेटा एचबीआर आप यहां पर ऐड कर दो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। अगर पेरोक्साइड नहीं रहा जैसे यहां पर तो मार्कोनिकॉफ रूल्स, लेकिन अगर पेरोक्साइड आ गया तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स था। चलो बेटा एचबीआर यहां पर ऐड करो। अब बीआर उसे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है। सो बीआर इधर चला जाएगा, एच इधर चला जाएगा। देखो इसके साथ दो हाइड्रोजन, इसके साथ एक ही है, बीआर इधर भेज दो, एच को इधर भेज। सो हमारा आंसर मिलेगा सी एच, एच इधर क्या हो जाएगा बीआर, सिंगल बॉन्ड सी, इधर एच इधर बी आर, और मेरे प्यारे बच्चों इधर क्या हो जाएगा, एच ऐड हो जाएगा। इसका नाम होगा 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इसका नाम होगा 1,1 डाइब्रोमो इथेन, इसका नाम होगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड 1,2 डाइब्रोमो इथेन, अगर पेरोक्साइड नहीं रहा सो आंसर आ जाएगा 1,1 डाइब्रोमो इथेन, जिसका नाम इथिलीडेन डाइब्रोमाइड भी होता है। चलिए एक और रिएक्शन लेते, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होता है, प्रोपाइन। क्या नाम है बेटा इसका, प्रोपाइन। चलिए हमने रिएक्शन कराया अगेन किसके साथ, HBr के साथ, राइट है। अब ये क्या सिमेट्रिकल अल्काइन है क्या, नहीं सर, ये तो अनसिमेट्रिकल आ गया। लगा दो मार्कोनिकॉफ रूल्स, ये प्लस ये माइनस, राइट है ना। वैसे भी आप देख सकते हो बेटा CH3 प्लस आई होता है, मतलब बॉन्ड हमारा ऐसे ही ब्रेक होगा, ये आ जाएगा निगेटिव, ये आ जाएगा पॉजिटिव। बताओ Br निगेटिव अब उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होगा। इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए आप इसको यहां पर भेज दो, H को यहां पर भेजो। सो आंसर बताओ क्या मिल जाएगा, बोलो बेटा। CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर क्या हो जाएगा Br एंड द डबल बॉन्ड C, एक H ऑलरेडी था, एक H और आ गया। यस या नो, यस या नो, हाँ या ना? हाँ। फिर से अभी देखो C डबल बॉन्ड C, अभी भी मेरे प्यारे बच्चों ये अनसैचुरेटेड है, फिर से HBr के साथ रिएक्शन करा दो, प्लस माइनस, अगेन मार्कोनिकॉफ रूल्स फॉलो अप करो। अब ये Br नेगेटिव उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है, फिर से Br को इधर भेज दो, H को इधर भेज दो। आंसर क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इधर क्या हो जाएगा Br, इधर क्या हो जाएगा Br, और इधर क्या हो जाएगा CH3। इसका नाम होगा बेटा 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। रिएक्शन नोट करो बेटा। मूव करते हैं तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज, कैसा है देखो यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा एसिटिलीन है। यस सर, हमने रिएक्शन कराया HCl के साथ, एक H यहां पर भेज दो, एक Cl यहां पे भेज दो। बोलो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर आ जाएगा Cl। अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको क्या बोल देना, विनाइल, और Cl फॉर क्लोराइड, सो इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा बेटा, विनाइल क्लोराइड। अभी भी देखो ये अनसैचुरेशन है। यस सर, फिर से रिएक्शन करा दो, किसके साथ, HCl के साथ। लगा दो मार्कोनिकॉफ रूल्स, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स HCl में तो आता ही नहीं है, किसमें आता है, HBr में, ठीक है। तो लगा दो मार्कोनिकॉफ रूल्स, Cl नेगेटिव उसे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों Cl यहां पर चला जाएगा, H यहां पर चला जाएगा, इधर क्या आ जाएगा CH3, और इधर आ जाएगा CHCl2। सो यहां पे प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर Cl इधर Cl, इसका नाम हो जाएगा 1,2 1,1, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो इथेन। क्या नाम होगा बेटा इसका, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। चलिए एक और रिएक्शन लेते, फोर्थ रिएक्शन हाई अलर्ट, फोर्थ रिएक्शन हाई अलर्ट। क्या खास बात है समझना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मैं फिर से रिएक्शन करा रहा हूं HCl के साथ, बट यहां पर टेंपरेचर 60 to 65 डिग्री सेल्सियस ला, और यहां पर कैटलिस्ट है एज अ मर्क्यूरिक आयन, राइट है बेटा। बताओ एक H यहां पर, एक यहां पर,
बता दीजिए बेटा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका नाम बताइए, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। यस या नो? यस। अब समझना मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अगर यहां पर आपने मर्क्यूरिक आयन एज अ कैटलिस्ट लिया तो मेरे प्यारे बच्चों ये मर्क्यूरिक आयन इसको फाइनल रिएक्शन होने से स्टॉप कर देगा। फिर से समझना, अगर आपने कैटलिस्ट मर्क्यूरिक आयन लिया तो मर्क्यूरिक आयन फिर से फर्दर रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। सो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है। अच्छे से ध्यान से सुनना कि अगर हम मर्क्यूरिक आयन नहीं है तो HCl के 2 मोल्स ऐड करो, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, फाइनल प्रोडक्ट हमारा मिलेगा 1,1 डाइक्लोरोइथेन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर हम यहां पर मर्क्यूरिक आयन एज अ कैटलिस्ट लेते हैं, एक ही मोल्स HCl ऐड करते हैं, तो एक यहां पर एक यहां पर, केवल एक ही मोल्स ऐड होगा और विनाइल क्लोराइड एज हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। यस या नो? यस। अब ध्यान से सुनना मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। विनाइल क्लोराइड जानते हो, इट इज यूज्ड, this is used for the preparation of, this is used for the preparation of polymer, this is used for the preparation of polymer polyvinyl chloride, polyvinyl chloride, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं PVC। तो बेटा ये जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा विनाइल क्लोराइड बना है, इसका यूज होता है एक पॉलीमर बनाने में जिसका नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यस या नो? यस। अब इधर ध्यान देना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है ना। तो सबसे फास्ट बेटा रिएक्शन देगा HI। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आप तो F2 बोलते हो, HI फिर क्यों आ गया? बेटा अगर हाइलोजिनेशन की बात होगा, कंफ्यूजन मत होना, अगर हाइलोजिनेशन की बात होगा तो सबसे फास्ट फ्लोरिनेशन, फिर क्लोरिनेशन, फिर ब्रोमिनेशन, सबसे स्लो कौन हो जाएगा? आयोडिनेशन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये हाइलोजिनेशन ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, और आपको पता है बेटा HI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है, उससे कम थोड़ा सा होगा HBr का, उससे कम थोड़ा सा होगा HCl का, और सबसे कम किसका हो जाएगा? HF का। HF का बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, क्या ये बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा क्या? नहीं सर, HI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, ये बॉन्ड हमारा इजिली ब्रेक हो जाएगा, इसलिए इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा। यहां पर हमें बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है, तो सबसे फास्ट रिएक्शन कुछ हमारा ऐसे होता है। यस या नो? यस। अब ये हाइड्रोजन हैलाइड जो मैंने आपको पढ़ा करके दिया, इससे रिलेटेड बुकलेट में कुछ क्वेश्चन है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, नोट करो बेटा। बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 43 है, आरसीसी बुकलेट में क्वेश्चन हमारा ये है कि इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन द प्रोडक्ट D इज, मतलब ये देख सकते हो ये कोई प्रोडक्ट है, यहां पर A आया, फिर B आया, फिर C आया, फिर D आया। आपको लास्ट में आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रोडक्ट हमारा D है कौन। चलिए देखते हैं वो प्रोडक्ट हमारा D है कौन, ठीक है। आंसर लेते, ठीक है बेटा, चलो समझते हैं। यहां पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ? HBr के साथ। H इधर ऐड कर दो, Br इधर ऐड कर दो, क्या बन जाएगा बेटा? CH डबल बॉन्ड C, यहां पर H और यहां पर क्या हो जाएगा? Br, राइट है। बताओ ये प्रोडक्ट हमारा क्या मिल गया? A मिल गया। फिर से हम उसका रिएक्शन कराते HBr के साथ। देखो यहां पर हमने फिर से रिएक्शन कराया बेटा HBr के साथ, ये प्लस या माइनस, यहां पर तो कोई पेरोक्साइड है नहीं, फिर से मार्कोनिकॉफ रूल्स फॉलो अप करो। अब ये Br नेगेटिव उसे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है। सो मेरे प्यारे बच्चों Br इधर आ जाएगा, H इधर चला जाएगा। यस या नो? यस। चले स्टार्ट करते, तो यहां पर बताओ क्या मिल जाएगा? CH3। देखो यहां पर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? CH3 एंड द सिंगल बॉन्ड C। बताओ इसके साथ क्या अटैच है? Br, एक ऑलरेडी Br है और एक Br आप यहां पर फिर से ऐड कर दो, यहां पर भी क्या हो जाएगा? Br, राइट है। ये हमारा प्रोडक्ट बताओ कौन आ गया? B आ गया, ठीक है। अब इस B को कहां से पास कराते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको हमने पास किया अल्कोहलिक KOH के साथ। जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे, याद करो
E2 इलिमिनेशन होता है और मैंने बताया था ये NT भी होता है। मैंने ये भी बताया था बेटा यहां से Br और यहां से H, बोलो बाहर क्या हो जाएगा HBr, और यहां पर सिंगल के प्लेस पर कौन सा बॉन्ड आएगा डबल बॉन्ड। सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ये बन जाएगा C, यहां पर H, यहां पर H, डबल बॉन्ड C, यहां पर H और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा Br। यस या नो? यस। अब ये जो HBr बाहर गया है, ये जो HBr बाहर गया है बेटा, वो बाद में रिएक्शन करेगा किसके साथ? KOH के साथ। यहां पर देखो KOH के साथ, देखो यहां से बन जाएगा KBr। देखो ये जो HBr बाहर गया है वो KOH के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बन जाएगा KBr प्लस H2O। सो यहां से बाहर हो जाएगा बेटा KBr और क्या बाहर हो जाएगा H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, HBr से जब बाहर किया कि अल्कोहलिक की वजह से बाहर किया तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा C आ गया। इसका नाम होता है, लिख लेना, विनाइल ब्रोमाइड। कई बार आ चुका है, इसका नाम है विनाइल ब्रोमाइड। फिर से पास किया, कहां से? NH2 से, सोडामाइड से पास किया। तो अगेन वही बना लो, इलिमिनेशन रिएक्शन, यहां से Br, यहां से H, क्या बाहर हो जाएगा HBr। यस यस, क्या बाहर हो जाएगा HBr। अब यहां पे डबल के प्लेस पे ट्रिपल बॉन्ड, सो HC ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर हो गया पॉइंट? यहां से जो HBr बाहर गया है, यहां से बेटा HBr जो बाहर गया है वो फर्दर रिएक्शन करेगा NaNH2 के साथ। देख सकते हो हमने यहां पर रिएक्शन करा है बेटा NaNH2 के साथ। यहां से बाहर क्या हो जाएगा NaBr और HNH2 NH3। सो यहां से आप बाहर कर दो NaBr और क्या बाहर कर दो बेटा NH3। ठीक है, NH3। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा इथाइन बना, इथाइन, या आप इसे एसिटिलीन भी बोल सकते हो। तो देख सकते हो आपको डी में आपको आइडेंटिफाई करना बेटा, सेकेंड आंसर इथाइन। ये सेकेंड आंसर इथाइन, नोट करो। अरे बंद करो बेटा। बुकलेट में ही क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या है यहां पे, द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। ध्यान में रखना, एक तो हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। आप ब्रोमो कंपाउंड का फॉर्म करना है बाय द एडिशन ऑफ 1 मोल्स ऑफ HBr टू 2 पेंटाइन। मीनिंग क्या निकला? एक 2 पेंटाइन है, क्या है बेटा? 2 पेंटाइन है, उसका 1 मोल ऑफ HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, कितने उसके स्ट्रक्चरल और कितने कॉन्फिगरेशनल आइसोमर बनता है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो समझना, पहले 2 पेंटाइन का स्ट्रक्चर बनाते, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर हो गया? 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या बन गया बेटा? 2 पेंटाइन। और मैं इसका 1 मोल ऑफ HBr के साथ रिएक्शन करा रहा, ओनली 1 मोल्स ऑफ HBr। तो इसके टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो बेटा एक काम करो, आपको मेजर माइनर नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना कि एक H यहां पर ऐड कर दो, एक Br यहां पर है, H यहां पर लगा दो, Br यहां पर लगा दो। बताओ स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, यहां पर हो जाएगा Br, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर हो गया? आपने H यहां पर लगाया, Br यहां पर लगाया, सो इसका नाम बताइए बेटा, यहां से नंबरिंग करो 1 2, क्योंकि डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देंगे। सो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 पेंटीन। 3 ब्रोमो 2 पेंटीन। पहला तो ये बन गया, पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर ये बना। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटीज है क्या कि Br आप यहां पर ऐड कर दो, H यहां पर ऐड कर दो। देखो फर्स्ट टाइम मैंने H यहां पर ऐड किया, Br यहां पर ऐड किया तो 3 ब्रोमो आया। दूसरी पॉसिबिलिटीज ये कि अब हम यहां पर Br और यहां पर H ऐड करते, तो बताओ स्ट्रक्चर दूसरा हमारा क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर क्या हो जाएगा Br एंड द डबल बॉन्ड CH एंड द सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम बता दीजिए क्या बन जाएगा? 2 ब्रोमो 2 पेंटीन। 2 ब्रोमो 2 पेंटीन। ठीक है ना? तो हमारे पास
इसके दो स्ट्रक्चरल आइसोमर बने, मीनिंग जब हम इस HBr का रिएक्शन 2 पेंटाइन के साथ कराते हैं तो हमें दो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनता है। तो बताओ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे? दो। ध्यान में रखना स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे? दो। बताओ वो दो कौन कौन सा है? 3 ब्रोमो 2 पेंटाइन एंड 2 ब्रोमो 2 पेंटाइन। क्लियर हो गया? अब कॉन्फ़िगरेशनल में कितने बनते हैं, एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट करो बेटा, ठीक है। अब चलो बताते हैं यहां पर, ये ध्यान में रखना, ये नोट कर लेना। दो बनेगा स्ट्रक्चरल, बताओ कौन कौन सा? एक बनेगा 3 ब्रोमो 2 पेंटीन। चलो यहीं पर मैं इसको हटा देता हूं, 3 ब्रोमो 2 पेंटीन, ठीक है। अब हम आते स्ट्रक्चरल में बन गया दो, अब हम आते कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल भी देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। बेटा यहां पे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर में आप सिस और ट्रांस आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, या EZ भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। मुझे पता है बेटा EZ बहुत कम लोगों को पता होता है, चलिए मैं EZ पढ़ा देता हूं, ध्यान से सुनना। स्ट्रक्चरल आइसोमर में दो बनेंगे, एक ये बनेगा एक ये बनेगा। अब कॉन्फ़िगरेशनल या हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल में कितना बनता है, तो देखते हैं यहां पर। पहला लाते हैं C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, 1 2 3, राइट है। पहले 3 ब्रोमो 2 पेंटेन का स्ट्रक्चर बना, तो देखो C डबल बॉन्ड C, राइट है। यहां पर आ गया C, राइट है। देखो यहां पर 1 2 3 4 5 है ना, 3 ब्रोमो 1 2 3, 3 ब्रोमो और 2 पेंटेन, ये हमारा बन गया। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाते हैं, यहां पे C डबल बॉन्ड C लाते हैं, देखो बेटा यहां पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड C। बताओ इस C के साथ क्या अटैच है? Br, यहां पर हो जाएगा Br, और इसके साथ क्या अटैच है? C2H5, यहां पर है C2H5, इसको लिख लिया CS2 CS3। फिर बताओ इस कार्बन के साथ इधर क्या अटैच है? CS3, यहां पर क्या अटैच है बेटा? CS3, और यहां पर क्या अटैच है? S। देखो यही हमारा प्रोडक्ट बना 3 ब्रोमो 2 पेंटीन। देख लो यहां पे 1 2 3, 3 ब्रोमो 2 पेंटीन, 1 2 3 4 5। अब इस 3 ब्रोमो 2 पेंटीन में भी बेटा दो कॉन्फ़िगरेशन आता है, एक आता है E और एक आता है Z। एक आता है E और एक आता है Z। अब कैसे पहचानोगे कि कौन है E और कौन है Z? पहचानने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, समझना कि C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन के साथ ये जो दो ग्रुप अटैच होता है उसको नंबरिंग देंगे 1 और 2 नंबर, और इस कार्बन के साथ जो पहला एलिमेंट अटैच है केवल उस पर अपना ध्यान लगाना। जैसे मैं आपसे पूछे इस पर ध्यान लगाओ, तो इस पर पूरे पर ध्यान मत लगाना, सिर्फ इस कार्बन के साथ जो पहला एलिमेंट अटैच है उस पर ध्यान लगाओ। बताओ इसके साथ पहला एलिमेंट कौन अटैच है? कार्बन। यस या नो? यस। अरे पूरा मत पकड़ लेना यार, सिर्फ पहले एलिमेंट पर ध्यान लगाओ। तो बताओ इस C डबल बॉन्ड C के साथ इस कार्बन के साथ पहला क्या अटैच है? कार्बन, और इधर क्या अटैच है? ब्रोमीन। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कम है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको 1 नंबर दे देना। तो बताइए ये हो जाएगा 1 नंबर, और ये क्या हो जाएगा? 2 नंबर। मतलब हम इन दोनों को 1 2 नंबर देना चाहते हैं, तो 1 2 नंबर कैसे दोगे मेरे प्यारे बच्चों? करना कुछ नहीं है, इसके साथ जो पहला एलिमेंट अटैच है उसका एटॉमिक नंबर देखो, इसके साथ जो पहला एलिमेंट अटैच है उसका एटॉमिक नंबर देखो, उसको 1 नंबर दे देना। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन, तो 1 और 2। वैसे यहां पर भी लगाओ अपना दिमाग। बताओ इसके साथ कौन अटैच है? हाइड्रोजन। इसके साथ कौन अटैच है? कार्बन। कार्बन के कंपैरिजन में और हाइड्रोजन में, इन दोनों में कंपैरिजन करें, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा? 2। आई होप ये नंबर देना समझ में आ गया होगा। चलिए बोलो बेटा ये कौन सा नंबर था? 1 नंबर था। ये कौन सा नंबर था? 2 नंबर था। ये कौन सा नंबर था? 1 नंबर था। ये कौन सा नंबर था? 2 नंबर था। अब एक से ध्यान में रखना, सेम नंबर सेम साइड तब उसे बोलते हैं जेड। जैसे सिस होता है ना वैसे जेड होता है। सेम नंबर सेम साइड जेड, सेम नंबर अपोजिट साइड ई बोल देना। ध्यान दो बेटा, यहां पर आता है एक ई और एक होता है जेड। सेम नंबर सेम साइड जेड बोलना। देखो 1 1 सेम साइड है, 2 2 सेम साइड है, तो इसे बोल देना ये जेड है। तो इसका नाम क्या बनेगा? जेड। ठीक है, जेड। अब देखो 1 2 3, 3 ब्रोमो 2 पेंटीन, 2 पेंटीन। ठीक है, जेड 3 ब्रोमो 2 पेंटीन। तो ये हमारा पहला कंपाउंड बना। ध्यान से सुनना, पहला कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। दूसरा ये भी बन सकता है, देखो कैसे।
दूसरा ये भी बन सकता है C डबल बॉन्ड C, ठीक है, इधर कर लिया बेटा H, इधर कर लिया बेटा CH3, राइट है, और इसको एज इट इज रहने दिया Br, और ये हो जाएगा CH2 CH3। चलो इसको नंबरिंग देते हैं। इसके साथ पहला कौन है? ब्रोमीन। इसके साथ पहला कौन है? कार्बन। डेफिनेटली ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, ये हो गया 1, ये हो गया 2। इसके साथ पहला कौन है? कार्बन। इसके साथ पहला कौन है? हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा 1, और ये हो जाएगा 2। यस या नो? यस या नो? यस। अब हम बात करते बेटा, अब हम यहां पर बात करेंगे, सेम नंबर अपोजिट साइड में आया, सो बताइए ई या जेड? ई, तो ये बन जाएगा ई, और आईपीएसएन सेम रहेगा 3 ब्रोमो 2 पेंटीन। क्लियर हो गया? तो ये देखो, ये सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर बना। तो बेटा 3 ब्रोमो 2 पेंटीन से 2 और आया ई और जेड, वैसे ही 2 ब्रोमो 2 पेंटीन से भी आता है। देखो यहां पे 2 ब्रोमो 2 पेंटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बताओ। C डबल बॉन्ड C है ना, ये देखो ये 2 पेंटीन है, 2 ब्रोमो, 2 पर आ जाएगा ब्रोमो, 2 पर क्या आ गया बेटा? ब्रोमो, राइट है ना। तो चलो बनाते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। तो ये C डबल बॉन्ड C, ये देखो C डबल बॉन्ड C, बताओ इस कार्बन के साथ क्या क्या अटैच है? ब्रोमीन और CH3। तो यहां पर बेटा आ जाएगा ब्रोमीन, यहां पर आ जाएगा बेटा ब्रोमीन, और यहां पर क्या आ जाएगा? CH3। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? देखो यहां पे C डबल बॉन्ड C है ना, C डबल बॉन्ड C, इसके साथ Br CH3। बताओ अब इसके साथ H भी है और CH2 CH3 भी है, CH2 CH3 भी। देख लो ये 2 ब्रोमो 2 पेंटीन है, 1 2 2 पर ब्रोमो 2 पर पेंटीन है। अब देखते हैं इसमें भी 2 बनेगा। देखो E और Z, पहचानो पहचानो। बताओ ये क्या है? 1 कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये 2 हो जाएगा। बताओ इसके साथ ब्रोमीन, ये 1 नंबर, और ये देखो कार्बन, ये 2 नंबर, राइट बेटा। पूरे को मत पकड़ लेना, ये ब्रोमीन और इसको नंबरिंग देना 1 2। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसलिए 1 और ये 2। अब बताओ सेम नंबर देखो अपोजिट साइड में आया, ये इधर ये इधर, तो बताओ इसे क्या बोल दोगे? इसका नाम हो जाएगा E। इसका नाम क्या हो जाएगा? E। एंड 2 ब्रोमो 2 पेंटीन, 2 ब्रोमो 2 पेंटीन, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा कॉन्फ़िगरेशनल आया, तीसरा है, ठीक है ना। एंड द लास्ट वन आते मेरे प्यारे बच्चों, C डबल बॉन्ड C, इधर आ गया H, इधर आ गया CH2 CH3, ठीक है। इधर क्या आ गया बेटा? CH3, और इधर क्या आ गया बेटा? Cr। क्लियर हो गया? अब बताओ इसको नंबरिंग दो, ये 1 ये 2 ये 1 ये 2। अब आप देख सकते हो सेम नंबर सेम साइड में आ गया। बताओ E होगा या Z होगा? यस सर, ये तो Z हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 पेंटीन, 2 ब्रोमो 2 पेंटीन। ये चौथा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर बना। तो इसका जब हम कराते हैं ना बेटा, तो हमें 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर और 4 कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर बने, 1 2 3 4। सो हम ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 44 का 2 और 4 सेकेंड आंसर आता। ठीक है, नोट कर लो अब इसको बेटा। मूव करते कुछ छोटे छोटे केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के, ठीक है ना। तो इसमें पहला हमारा है एडिशन ऑफ HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। देखो यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्लियर। और मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं HOCl को लेकर के। हाइपोक्लोरस एसिड में ये वाला पार्ट होता है निगेटिव और ये वाला पार्ट क्या होता है? पॉजिटिव। अब करना क्या है आपको, ये देखो सिमेट्रिकल अल्काइन है, कहीं पर भी ले जाकर के ऐड कर दो। मान कर चलो OH इधर ऐड कर दो, Cl इधर ऐड कर दो। बताओ स्ट्रक्चर हमारा क्या मिल जाएगा? C डबल बॉन्ड C, यहां पर H था, अब यहां पर कौन आ गया बेटा? OH आ गया, और यहां पर ऑलरेडी H था, यहां पर कौन आ गया? Cl आ गया। पहले बताओ यहां तक समझ में आया क्या? यहां पर ऐड कर दो OH को, यहां पर ऐड कर दो Cl को, ठीक है। अभी भी बेटा ये कैसा है? अनसैचुरेटेड है। फिर से हम रिएक्शन कराएंगे हाइपोक्लोरस एसिड का HOCl का। ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। अब सवाल ये उठता है कि अब हम HOCl को कहां ऐड करें? समझ में आया? अब हम H और Cl को कहां ऐड करें? क्योंकि कार्बन कार्बन के बिटवीन तो डबल बॉन्ड आ गया। अब मैं कहां पर ऐड करूं? कहां पर ऐड करूं? तो थोड़ा ध्यान से समझो। इसके साथ बेटा OH जो है ना, ये प्लस M होता। देखो डबल सिंगल लोन पेयर, ये कंजुगेशन में यही डिसाइड करेगा, प्लस M वाला डिसाइड करेगा।
डबल सिंगल लोन पेयर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्लस है में इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब एरो का साइन इधर जा रहा है, मतलब हम बॉन्ड को इधर ब्रेक करेंगे, मतलब बॉन्ड हमारा ऐसे ब्रेक हो जाएगा। यस या नो? यस। देखो OH क्या है बेटा, प्लस है में इधर जाएगा, मतलब बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, मतलब इधर हो जाएगा निगेटिव और इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब बताइए बेटा ये C प्लस के साथ कौन ऐड हो जाएगा, OH माइनस, और ये C माइनस के साथ कौन ऐड हो जाएगा, Cl। सो आंसर हमारा क्या बन जाएगा C, इधर क्या हो जाएगा OH, इधर आ जाएगा OH, इधर भी क्या हो जाएगा OH, सिंगल बॉन्ड C, यहां पर होगा Cl, यहां पर H, यहां पर H, ठीक है, सॉरी यहां पर Cl, यहां पर Cl ऐड हो गया। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर सेम कार्बन से एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच होता तो वो कंपाउंड कैसा होता है, अनस्टेबल। अगर एक ही कार्बन से एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच होता तो इन जनरल वो कंपाउंड अनस्टेबल होता है। देखो एक ही कार्बन से 2 OH ग्रुप है, ये भी कंपाउंड हमारा अनस्टेबल है, और वहां से वाटर को बाहर कर देना, यहां से OH और यहां से H। मेरे प्यारे बच्चों बताइए यहां से बाहर क्या हो जाएगा, सर यहां से बाहर हो जाएगा H2O। अब C और O के बिटवीन कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड। सो हम ऐसे बना लेते हैं C डबल बॉन्ड O, यहां पर H, देख लो C डबल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C, इधर है Cl, इधर है Cl, और इसका नाम देखो, इसका नाम हो जाएगा 1 2, इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइक्लोरो, 2,2 डाइक्लोरो इथेनॉल। इसका नाम होगा बेटा 2,2 डाइक्लोरो इथेनॉल। ठीक है, चलिए मूव करते हैं दूसरा, एडिशन ऑफ H2SO4। क्लियर हो गया बेटा, एडिशन ऑफ H2SO4, समझना एडिशन ऑफ H2SO4 को लेकर के, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं H2SO4 के साथ, ये होता है प्लस और ये क्या होता है बेटा माइनस, राइट है ना। बताइए सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, आंसर आएगा ये सिमेट्रिकल है। सो H आप यहां पर ऐड कर दो और HSO4 को आप यहां पर ऐड कर दो, बोलो बेटा क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH। यस या नो? यस, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर HSO4, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा HSO4। अब आप मुझे बताइए ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये होता है विनाइल, और HSO4 बाइसल्फेट, सो इसका नाम हो जाएगा विनाइल बाइसल्फेट, या HSO4 को हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। सो आप देख सकते हो बेटा जब हमने इसका H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया तो हमें विनाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिल गया। फिर से हम रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ, हम फिर से रिएक्शन कराते बेटा H2SO4 के साथ, ये प्लस और ये माइनस। अब यहां पर मार्कोनिक रूल्स फॉलो अप करो, और मार्कोनिक रूल्स क्या बोलता है, ये नेगेटिव वाला पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है। बताओ बेटा इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, 2, इसके साथ कितने, 1। तो बताओ ये नेगेटिव वाला पार्ट यहीं पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम होता है। HSO4 को इधर भेज दो, H को इधर भेज दो, बोलो प्रोडक्ट हमारा क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर आ जाएगा HSO4, इधर भी आ जाएगा, होल ट्वाइस कर लो, है ना, HSO4 होल ट्वाइस कर लो। इसका नाम बताइए, इथिलिडीन, इथिलिडीन, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा बेटा इथिलिडीन, और नाम बताइए डाई हाइड्रोजन बाइसल्फेट, डाई हाइड्रोजन सल्फेट, राइट, इथिलिडीन डाई हाइड्रोजन इथिलिडीन, ठीक है ना, डाई हाइड्रोजन सल्फेट। एक और चीज समझना कि अगर ये इथिलिडीन डाई हाइड्रोजन सल्फेट जो मिला है, ठीक है, HSO4 और यहां पर भी HSO4, अगर मैं बेटा इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, चलो हाइड्रोलिसिस कराता, यहां पर मैं 2 मोल्स ऑफ H2O लूंगा। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा लेता, देखो यहां पर मैंने यहां पर यूज कर लिया 2 मोल्स ऑफ H2SO4, तो देखो यहां पर ऐसे बना लो, ये HOH, यहां पर भी HOH, बोलो यहां से बाहर क्या हो जाएगा H2SO4, यहां से बाहर क्या हो जाएगा H2SO4, एक OH को इधर ऐड कर लो, एक OH को इधर ऐड कर लो, बोलो बेटा यहां से बाहर हो चुका है 2 मोल्स ऑफ H2SO4, क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, H OH
OH। अगेन बता दो ये स्टेबल या अनस्टेबल? सर ये तो अनस्टेबल है, क्या बाहर कर दो? H2। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि एक ही कार्बन के साथ 2 H ग्रुप आया, H2 बाहर कर दो। बताओ सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? डबल। सो यहां से बाहर कर दो बेटा H2 और यहां पे प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, जिसका नाम क्या होता है? एसिटिल्डिहाइड। यस, क्या नाम होता है बेटा इसका? एसिटिल्डिहाइड। ठीक है ना? तो ये दो आज के दिन मैंने आपको एडिशन रिएक्शन बताया। ठीक है, एक बार इसको नोट करो। मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल में भी अल्काइन का लास्ट लेक्चर होगा। मैं कोशिश करूंगा कल के दिन में कंप्लीट करके दे पाऊं। अगर कल कंप्लीट नहीं होगा तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में तो 101% हो जाएगा। बड़े मान करके चलना, कल अल्काइन का लास्ट लेक्चर, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोकार्बन का केवल एक ही पार्ट बचेगा, जिसका नाम होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बने रहिए टीम आरसीसी के साथ, बने रहिए प्रशांत सिंह सर के साथ और एंजॉय करते रहिए द ग्रेट टॉपिक हाइड्रोकार्बन। थैंक यू सो मच।